नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसका शोर अब अपनी पीक पर है। सियासी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को रुझाने के लिए कमर कस चुकी हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी की निगाहें कुछ खास वोट बैंक पर टिकी हुई है। पिछले कुछ चुनावों में मुफ्त की रेवड़ियों की गवाह बनी दिल्ली इस बार के चुनाव में जात और धर्म का चोला ओढ़ चुकी है। देखिए इसी पर हमारी ये खास पेश। दिल्ली का सबसे बड़ा चुनाव, सत्ता के लिए किसका क्या दाव। जात धर्म को साधने की तैयारी, अब की बार मुश्किल भारी। दिल्ली चुनाव में एमजे फैक्टर, किसका बिगाड़ेंगे सियासी चैप्टर। दिल्ली देश की राजधानी, जहां देश के सबसे एलीट क्लास के लोग रहते हैं। दिल्ली जहां देश भर के चुने हुए सांसदों का डेरा है और उनकी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा है। दिल्ली वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश है, मगर यहां की सियासत का असर अब दुनिया भर में देखने को मिलने लगा है। उसी दिल्ली का चुनावी पारा इस वक्त काफी हाई है। मौसम भले ही सर्दियों का है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का सियासी तापमान मानो मई जून जैसी गर्मी का एहसास दिला रही। हर एक सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर चुका है। वोटरों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। जात धर्म के नाम पर अब तक जो राजनीति उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में देखी जाती थी, वो इस बार दिल्ली चुनाव में भी सिर चढ़कर बोल रही, जिसमें सबकी नजर एमजे फैक्टर पर है। एम यानी मुस्लिम और जे यानी जाट। इन दोनों समाज के वोटर अब की बार दिल्ली चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले। मुस्लिम और जाट ये दो ऐसे वोट बैंक हैं जिसके दम पर आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही। दिल्ली की राजनीति में जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, तब से ये दोनों तबका केजरीवाल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा नजर आया। यह मुस्लिम और जाट वोट बैंक का ही नतीजा है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में ऐसी जीत हासिल कर चुकी है जिसकी कल्पना कर पाना भी कई सियासी दलों के लिए नामुमकिन सा है। आपको सबसे पहले दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण समझाते हैं। दिल्ली की कुल आबादी में तकरीबन 12% से ज्यादा मुसलमान वोटर अपनी भागीदारी रखता है। जाहिर है हर पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर गड़ी हुई। दिल्ली की 70 में से 12 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद है। इनमें सबसे टॉप पर सीलमपुर है, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इसके बाद नंबर आता है मटिया महल का, जहां 48% मुसलमान वोटर है। वहीं ओखला विधानसभा सीट पर 43%, बल्ली मारान में 38%, मुस्तफाबाद में 36% और बाबरपुर में 35% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जाहिर है ये वोटर जिस तरफ भी अपना रुझान दिखाएंगे, चुनाव नतीजों का रुख उस ओर अपने आप मुड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं।
जिसमें सीमापुरी में 25%, गांधीनगर में 22%, चांदनी चौक में 20%, सदर बाजार में 20%, विकासपुरी में 20% और करावल नगर में भी 20% मुस्लिम मतदाता रहते हैं। साल 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में 12 में से 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। पूरी लड़ाई के दौरान ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई दूसरी पार्टी खड़ी होती है। दरअसल दशकों से मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद बनी रही कांग्रेस उस दौरान तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से दिल्ली में दिलचस्प चुनावी लड़ाई दिख रही है, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को फिर से हासिल कर सकती है। मुस्लिम बाहुल्य इन 12 सीटों पर पिछले कुछ चुनावों का नतीजा देखें तो 2013 में कांग्रेस को 12 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 और बीजेपी को 2 सीटें नसीब हुई थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन अगले चुनाव यानी 2015 में पूरा समीकरण ही बदल गया। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस की कब्जे वाली सभी मुस्लिम बाहुल्य सीट आम आदमी पार्टी के झोली में आ गई। इस चुनाव में आपने शानदार तरीके से 11 सीटें जीती, जबकि एकमात्र सीट बीजेपी को मिली थी। लगभग यही समीकरण 2020 में भी रहा। इस चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर ही आउट हो गई। वहीं 1 सीटों के नुकसान के साथ आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें आईं, जबकि बीजेपी 1 सीट बढ़कर 2 पर काबिज हो गई। इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र, चुनाव अभियान और साथ ही साथ उम्मीदवारों को किस तरीके से संगठित करता है। अगर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरती है तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इतिहास ये कहती है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को टेढ़ी नजर से देखते हैं और उनके उम्मीदवारों को हटाने या हराने के लिए वो उसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जो कि मजबूत दिखाई पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो दिल्ली की इन 12 मुस्लिम बहुल्य सीटों में से 7 पर कांग्रेस आगे रही, तो वहीं 3 पर बीजेपी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की धड़कनें मुस्लिम वोटर्स को लेकर काफी तेजी से धड़क रही। लेकिन मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं वो भी सुन लीजिए। दिल्ली में तो देखा जाए तो सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल जो फैसिलिटी दे रहा है, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, सेंट्रल में भी, दिल्ली में भी, बीजेपी की भी रही है। जो केजरीवाल साहब ने जो अब फैसिलिटी दी है उन लोगों ने नहीं दी। जैसा कि शिक्षा की, अब मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी बड़ी वाली, तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो नीचे टाट पे बैठ के पढ़ते थे। अब मेरे पोता पोती हैं, वो कुर्सी बाकायदा अच्छी तरीके से बैठ के वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी। अस्पतालों में पहले दवाई कहाँ मिलती थी? मैं शुगर पेशेंट हूँ, अब दवाई लेने जाते हैं तो सारी दवाइयाँ मिलती हैं। और जैसे अब बिजली है, 2-3 महीने बिल नहीं आएगा, 0 आ रहा बिल। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन सरकारों ने नहीं करा, केजरीवाल साहब कर रहे हैं। अच्छी सुविधा देते हैं, लाइट है, बिजली है, पानी है। अब 2100 रुपये का लाभ भी दे रहे हैं महिलाओं को। बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत बढ़िया सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर। भाई आप ही आएगी, तो जो इतने वादे कर रहा है तो भैया वही आएगी। देखो जी, अरविंद केजरीवाल बने या जो भी बने, हमारा तो काम होना चाहिए, जैसा विकास हो सबका। और वो और कोई अभी तक तो हमें सरकार यहाँ पे इस मोहल्ले में तो दिखा नहीं आम आदमी पार्टी का। हमें अगर दिखा तो क्या नाम है, कांग्रेस का सरकार के टाइम पे सड़क वड़क सब कुछ बने हुए, बाकी तो कुछ भी नहीं बना। लेडीज के लिए भी सुविधा है, अस्पतालों में भी सुविधा है, हर चीज की सुविधा है। जब से वो बैठे थे सुविधा ही सुविधा है। अब मोदी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम मतदाता भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ अपना एक तरफा रुझान रखता हो, लेकिन अब की बार केजरीवाल एंड टीम को मुस्लिम बहुल इलाकों में थोड़ा टेंशन जरूर हो रहा है। टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी दिल्ली चुनाव में डेब्यू करने जा रही है। ओवैसी भी मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार रही, खासकर उन सीटों पर जहां पिछले कुछ चुनावों में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ा। उन्हीं में से एक है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। इस सीट का गणित समझिए।
2015 में जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों के साथ दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की, तो मुस्तफाबाद उन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था जहां बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। तब बीजेपी उम्मीदवार जगदीश प्रधान ने लगभग 40% मुस्लिम मतदाताओं का वोट हासिल कर विधायक बने थे। उस वक्त माना गया था कि बीजेपी कैंडिडेट जगदीश प्रधान को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई का फायदा मिला था। दरअसल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस और कांग्रेस के हसन अहमद के बीच बीजेपी विरोधी वोट का विभाजन हो गया था। लेकिन 2020 में हाजी यूनिस के पीछे अल्पसंख्यकों के एकजुट होने के बाद आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद में जीत हासिल की, जिसमें उन्हें 53.2% वोट मिले, जबकि बीजेपी के सिटिंग विधायक जगदीश प्रधान 42% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं कांग्रेस के अली मेहदी को महज 2.89% वोट मिले थे। हालांकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया। मुस्तफाबाद से AIMIM ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा, जो दिल्ली दंगा मामले के आरोपियों में से एक हैं और इस मामले में वो कुछ समय जेल में भी रह चुके हैं। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर अली मेहदी को अपना कैंडिडेट बनाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने नए उम्मीदवार आदिल अहमद खान को टिकट दिया। दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहां बनाया तुमने बताओ, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं, उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। माना जा रहा है कि अब की बार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट अपने साथ कर सकती है, जिसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को होने वाला है। केजरीवाल को तो आना ही आना है। वो तो आना ही आना है भाई। ये भी मोदी है, समझ RSS है जो है केजरीवाल। दूसरा रूप है इनका मोदी जी का जो है। ये स्टेट की लड़ाई है, यहाँ पर अलग है। हमें नहीं चाहिए फ्री में, हमें फ्री में नहीं चाहिए। हमें साफ पानी दे दो, बस इतना चाहिए हमें फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए किसी का भी। कांग्रेस सरकार के अंदर 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिलता था गेहूं, वो बेहतर था। कम से कम इंसान अपनी जेब से खर्च करके खा तो रहा था। ये फ्री के चक्कर में जब से पड़ा है ना इंसान, तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। आम पार्टी काम नहीं कर रही है दिल्ली में, तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। जब वोट बटेगा तो जाएगा कहाँ? बीजेपी लेके जाएगी। कांग्रेस का तो कुछ होगा ही नहीं, मैं इतना जानता हूँ। इस बार बीजेपी और आम आदमी की ही है यहाँ पे, और आम आदमी के अंदर भी जो है इस बार 30-35 का ही आंकड़ा नजर आ रहा है बस मुझे। ना ही आम आदमी पार्टी हमको रोजी रोटी देगी, नहीं कांग्रेस देगी, नहीं कोई और पार्टी देगी, समझ